वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर क्लास 12 की आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 7.4। मैं जीके माहौर आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आपकी जो भी क्वेरीज होती है उन सबको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। और उसके अलावा जो आपको पीडीएफ है वो हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर लें, उसका आपको कोई खास कॉस्ट ऑफ चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, चलिए तो 7.4 शुरू करते हैं। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाए, हमारे क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये तो आपके ओल्ड जो फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले थे, और आज जो हम इस पर कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे वो फॉर्मूले में लिख दिए मैंने इस पर। उसमें दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ द सम पार्टिकल फंक्शंस। कुछ पार्टिकल फंक्शंस हैं जो जिसके हिसाब से इनके आपको फॉर्मूले लगाने हैं क्वेश्चंस में। तो देखिए, अगर 1 मान लीजिए या dx मान लीजिए, 1/x² माइनस a² होता है, तो उसका आप फॉर्मूला लगाना आपका 1/2a log x माइनस के a और log x प्लस के a। और कांस्टेंट तो मैं आपको बताता है, कांस्टेंट तो हमेशा जुड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर ये x² माइनस a² होता तो इस फॉर्म में लगाना है, और a² माइनस x² होता है तो आपको केवल अंतर देखिए, याद करने का तरीका ये है कि इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं और माइनस को आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं, बाकी तो a माइनस के x और a प्लस के x होते हैं। ठीक, अब ये आपका 10 का होता ही होता है फॉर्मूला, तो 1/a² और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू आपको गिवन होती है। नेक्स्ट में अंडर रूट में x² माइनस के a का स्क्वायर, तो वो बराबर हो जाएगा आपका log x प्लस में अंडर रूट में x² माइनस a² के बराबर। ये आपका साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स x लगा देते। और ये होता है आपका नेक्स्ट में x² प्लस में a², तो log, देखिए इसमें केवल सेम टू सेम यही फॉर्मूले होते हैं दोनों के। अंतर क्या है, केवल यहाँ पर अगर माइनस में तो माइनस में लिख देते हैं रूट में, अगर प्लस में तो आपका प्लस में लिख देते हैं, और कोई भी न्यू चेंज नहीं करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और 1 से लेकर 23 तक आपको सबके इंटीग्रल करने, 1 to 23 तक। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहां आपको गिवन है 3x⁻², x⁻6 और प्लस के 1 के बराबर। तो आपको क्या करना था, यहां पर सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। x² बराबर, ये 3 है तो 6 है, तो मैंने 3 की पावर 1 की फॉर्म में इसको लिख लिया। तो कहने वाला 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 6 यहां पर थे और 6 की फॉर्म में मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब जो आपको प्रतिस्थापन द्वारा ही करनी है, क्योंकि ये भी जो आपकी एक्सरसाइज है बिल्कुल प्रतिस्थापन के द्वारा ही है, तो आपको क्या करना है, इसमें t की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो माना t बराबर x⁻3। अब विद रेस्पेक्ट टू x आपको इसका अवकलन करना, तो dt अपॉन dx बराबर 3x⁻² के बराबर। यहां से सेम उसी तरीके से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए क्रॉस में 3x⁻² dx के बराबर, और dt अपॉन 3x⁻² बराबर में आपका dx के बराबर। ठीक है, आपको देखिए ये सब मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता कि ये मुझे फॉर्मूला जो मुझे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको शो नहीं हो रहा। जब तक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग शो नहीं होगा तब तक हम इसमें कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। और इन फॉर्मूलों की सबसे अच्छी पहचान देखिए यही है, किसी में भी ऊपर कोई भी संख्या या डिजिट या कोई भी x का पद या y का पद नहीं आता है, सब में ऊपर 1 ही होता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऊपर कुछ भी दे रखा है तो आप ध्यान रखिए इसको आपको रिमूव करना ही करना है, उसी तरीके से आपको इंटीग्रल होगा। ये मैंने पहचान बता दी आपको। तो अब मैंने dx की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर दे रखा 3x⁻² अपॉन में x⁻6 प्लस के 1 dx का। तो यहां पर हमने जब चेंज किया तो यहां हो जाएगा 3x⁻² और x⁻3 मैंने इसको मान ही लिया था, प्लस के 1 और dx के बराबर। अब देखिए t बराबर आपने मान रखा है x⁻3, तो t की जगह तो आप x⁻3 पुट कर दीजिए, यहां हो जाएगा 3x⁻² और t⁻2 प्लस के 1, और dx की वैल्यू अपने अभी आपने सॉल्व करके निकाली है, तो आप dx की वैल्यू लगा दीजिए, यहां हो जाएगा dt अपॉन 3x⁻2 के बराबर। ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएंगे, यहां हो जाएगा 1 अपॉन t⁻2 और प्लस में 1 और dt के बराबर। देखिए अब ये आपका इस फॉर्म में चेंज हो गया है कि आपका जो फॉर्मूला है
1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 का dx बराबर होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। इस फॉर्मूले के फॉर्म में केवल आपको क्या चेंज है, जहां पर t है वहां पर a हो जाएगा। अगर t की फॉर्म में भी लगाएंगे तो आपका सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो तो आप शुरू से करते आए कि t का जो अपकलन होगा वो भी वही होगा और x का अपकलन होगा तब भी आपका सेम होगा। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, मैंने लिख के दिखा दिया आपको। तो लगाइए फॉर्मूला। तो a की वैल्यू तो 1 है, तो एक बार एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके। ये t की पावर 2 आप कहेंगे इसकी पावर 2 तो थी नहीं, तो हम 1 की पावर या 2 करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। अब यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन 1 और tan इनवर्स t अपॉन 1 के बराबर बटे में 1 और यहां हो जाएगा tan इनवर्स t के बराबर। t की वैल्यू आपने मान रखी थी और यहां पर रख दीजिए tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस में c यहां पर हमने अपकलन किया इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो ऊपर अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, कोई भी पद दे रखा है, तो उसको रिमूव करके 1 के रूप में बनाना, जोड़कर घटाकर किसी भी तरीके से, और उसके बाद नीचे वाले किसी में से t मानकर वो 0 बन जाएगा और सिंपल आप t की वैल्यू मानिए और फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ऊपर तो 1 है, ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर 1 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस के 4x की पावर 2 का dx निकालना। लेकिन यहां पर मुझे फॉर्मूला जो पता, फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, और एक मिनट दोबारा लिख देता हूं क्लियर करके। आपका जो फॉर्मूला होता है x की फॉर्म में क्या होता है कि 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में dx आपका बराबर होगा बराबर में log x प्लस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला गिवन होता है, तो आपको उसी फॉर्म में इसको फॉर्मूले को भी पुट करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे इसमें, देखिए मैंने माना t बराबर 2x, और उससे पहले इसमें चेंज कर लेते हैं। यहां हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस में 2x की पावर 2 की फॉर्म में। यहां पर अपकलन कीजिए तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 2k बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और dt बराबर 2dx के, और यहां हो जाएगा dt अपॉन 2 बराबर में आपका dx की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना। इस वाले पोर्शन में जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू समाकलन की फॉर्म में लिखते हैं इसको सबसे पहले, ये तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस में, ये तो t मान लिया आपने, और यहाँ आपकी वैल्यू है dt अपॉन 2 के बराबर। तो 2 को तो साइड में लिख लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस में t की पावर 2, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन के 2 और log t प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में t का स्क्वायर और मिडिल ब्रैकेट प्लस में c के बराबर। तो यहां पर हो जाए 1 अपॉन 2, जो भी आपकी t की वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, सबसे पहले तो t की वैल्यू मानी थी 2x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस के 4x स्क्वायर के बराबर। यहां आपकी वैल्यू है 4x स्क्वायर और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने इसको बदल लिया उसकी फॉर्म में और सिंपल मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। देखिए इनको करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले में थोड़ी कमजोरी है आपकी तो इन सवालों को करने में बहुत तकलीफ होगी, और ऐसे सवाल आपको बोर्ड में मिलेंगे करने के लिए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला लगाना है इसमें ये वाला, वो भी अंडर रूट में। तो इसका फॉर्मूला तो वही होता है जो अभी लगाया हमने। यहां हो जाएगा आपका log
x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 प्लस में c के बराबर। तो इसको सबसे पहले उस फॉर्म में मानना पड़ेगा, तो इसको t मान लेते हैं इस बार। चलो एक बार पहले इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं। यहां हो जाए 2 माइनस के x का होल स्क्वायर और प्लस में 1 के बराबर और यहां पर dx के बराबर। अब मैंने माना t बराबर 2 माइनस के x के बराबर, तो विद रेस्पेक्ट टू x मैंने इसका अवकलन किया, तो यहां dt अपॉन dx बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन dx 2 माइनस के x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू है dt अपॉन dx बराबर, इसका तो जीरो क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है और x का क्या होता है 1 के बराबर, तो -1 के बराबर, ठीक। और यहां हो जाएगा dt बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर माइनस के dx के बराबर, और अगर हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस को उधर पहुंचा दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी dt के बराबर। अब इंटीग्रेशन कीजिए उसका, जो आपने माना है सबसे पहले, बराबर में 1 अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 1 और यहां आपका dx के बराबर, बराबर में 1 अपॉन t का स्क्वायर प्लस के 1, क्योंकि t बराबर आपने इसको मान रखा है, तो t की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए और dx की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, वो वैल्यू आपकी माइनस के dt के बराबर। तो माइनस को सबसे पहले आगे लिख लें, यहां हो जाए 1 अपॉन t की पावर 2 प्लस के 1 और dt के बराबर। फॉर्मूला इस फॉर्म में लगाइए, माइनस में log t प्लस में अंडर रूट में t की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस में आपका c के बराबर। तो जो भी आपने t मान रखा उस वैल्यू को लौटा दीजिए इसको, तो t की जगह मान रखा मैंने 2 माइनस के x प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 कौन सा वाला, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला। किसी किसी बुक में आंसर यहाँ भी छोड़ रखा है, तो इसके आगे सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab यहाँ से हो जाएगा, तो कहने का मतलब है 2 माइनस जो x का होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई x के बराबर। इसकी वैल्यू 2 दूनी 4 x स्क्वायर माइनस के 4x के बराबर। तो इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, देखिए ये बने आपका, यानी यहाँ माइनस के log 2 माइनस के x प्लस में अंडर रूट में, इसकी वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी क्योंकि ये आपके 2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1 प्लस में c के बराबर, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के x प्लस में 4 और 1 5, तो कहने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी में बुक में आपको यहाँ भी आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके का एग्जाम आपके, इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसको जो करने के तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। आप इसको जो चेंज करते हैं, देखिए किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो 25x की पावर 2 है आपके पास, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 25 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा, सॉरी रूट नहीं आएगा। जब आप 25 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर चेंज कर दीजिए, क्या फर्स्ट तो आप 25 9 को कॉमन, हाँ 25 को कॉमन ले लीजिए, तो वहां पर x उसका बच जाएगा केवल माइनस के। यहाँ पर आपने 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 9/25 और माइनस के x स्क्वायर का बराबर, ठीक है। और 25 यहाँ हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर। तो आप जो है सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये वाला 1 अपॉन a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बराबर में, आपका फॉर्मूला बराबर होता है 1 अपॉन 2a और log
ए प्लस के एक्स और ए माइनस के एक्स के बराबर। इस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। या आप इस तरीके से नहीं चाहें तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से 9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर बराबर इतना, और यहां से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहां होगा 1 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर बटे 9 के बराबर, और चाहे तो आप 9 और 1 माइनस के 5/3 एक्स की पावर 2 के बराबर। तो इसको टी मानकर कर लीजिए, जैसे आप चाहें ऐसे कर लीजिए, हम करेंगे इस तरीके से, ये आपका सिंपल तरीका रहेगा। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/1। एक बार एक काम करते हैं, चलिए यहां से लिख लेते हैं, 25 कॉमन ले लिए, 9/25 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो देखिए यहां तो पेयर बन जाएंगे 5 × 5, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 5 × 5, और यहां पर चेंज हो जाएंगे 3/5 की पावर 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जिसका पेयर बनना है रूट में उसको बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है, मतलब पेयर आपका 1/5 आ जाएगा पेयर में से, यहां आपका बचेगा 1 अंडर रूट में 3/5 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 और dx के बराबर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, इसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला है 1/a² माइनस के एक्स स्क्वायर, वह भी अंडर रूट में। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस में c के बराबर। ठीक है, तो यहां पर करते हैं 1/5 साइन इनवर्स। देखिए यहां पर ध्यान रखें a बराबर आपका 3/5 है, a की जो वैल्यू है, तो यहां आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/3/5 और प्लस में c के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, यहां दे रखा 3x और 1 प्लस के 2x की पावर 4 के बराबर, और यहां पर आपका dx दे रखा है, तो इसमें आपको t मानना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, उस फॉर्म में बनाने के लिए इसको 1 प्लस में अंडर रूट 2 और x की पावर 2 की पावर 2 मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, अब मानते हैं t के बराबर। तो मैंने मान लिया t बराबर आपका अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर के बराबर। अपकलन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने अपकलन किया इसका, तो यहाँ हो जाएगा आपका dt/dx। ये आपका रूट कांस्टेंट है, चलिए एक बार एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 2 और x की पावर 2 के बराबर, यहाँ हो जाएगा dt/dx बराबर अंडर रूट 2 और d/dx आपका x की पावर 2 के बराबर। तो x की पावर 2 में आपका फॉर्मूला लगेगा d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt/dx बराबर अंडर रूट में 2 × 2x के बराबर। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए सबसे पहले, बटे में 1 मान के, तो यहाँ हो जाएगा dt बराबर 2 अंडर रूट 2x सॉरी dx, और यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2 अंडर रूट 2 बराबर में आपका dx के बराबर। ये आ गया आपको dx की वैल्यू। अब क्या करते हैं, सभी में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का। तो यहाँ 3x/1 प्लस के अंडर रूट में 2x की पावर 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx के बराबर। तो t बराबर मान लिया मैंने अंडर रूट 2 और x की पावर 2। इसका आपको सॉरी, हाँ ये तो मैंने मान लिया, मैं दोबारा मानना था अभी। तो जो जो आपने मान रखा है सभी को पुट कीजिए वैल्यूज को। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x/1 प्लस में t की पावर 2 और dx की वैल्यू आपकी यहां से पुट कीजिए, ये हो जाएगी dt/2 अंडर रूट 2 x के बराबर। सॉरी आपने x छोड़ दिया, यहाँ पर x हो रहा है 2 अंडर रूट 2 x के बराबर। तो x से x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 2 और 1/1 प्लस में
टी की पावर 2 और यहाँ से डी टी के बराबर। आपके पास फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस में x की पावर 2 हो या दोनों की पावर 2 हो, किसी तरीके से लिख लीजिए। 1 मिनट लिखते हैं, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा बड़े में। जो एक्चुअल फॉर्म में फॉर्मूले की वो क्या होती है, 1/a की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 का dx अगर करना है आपको तो 1/a और tan इनवर्स x/a के बराबर प्लस में c। चेंज कीजिए यहाँ 3/2√2, तो यहाँ पर चेंज किया, a की वैल्यू तो 1 है क्योंकि यहाँ माना जा रहा है इसकी पावर 2 के बराबर, तो 1 और tan इनवर्स t/1 के बराबर और प्लस में c ऐड कर लिया। यहाँ हो जाएगा 3/2√2 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t के बराबर और प्लस में c के बराबर। t की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो रिप्लेस करके रख दीजिए 3/2√2 और tan इनवर्स आपकी वैल्यू है √2x² प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से कर रहा हूँ एक ही वे पर, जिससे आपको इजीली सारे समझ में आ जाए। इसका करते हैं, तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर 2 पावर है तो हटाना 2, तो यहाँ 3 होनी चाहिए तभी तो आपका फलन में 2 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस x की पावर 3 की पावर 2 के बराबर और dx। आप करते हैं t बराबर मानकर, मैंने माना t बराबर x की पावर 3, यह हो जाए dt/dx बराबर d/dx। x की पावर 3 का अपकलन करना और x की पावर 3 का जब आप अपकलन करोगे तो रूल से करोगे आप x की पावर n के रूल से, n x की पावर n-1 मीन्स dt/dx 3x की पावर 2 के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dt बराबर 3x की पावर 2 और dx के और dt/3x की पावर 2 बराबर आपकी वैल्यू है dx के बराबर। तो dx का मान आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो आपने मान रखा है यहाँ है आपका x की पावर 2 और 1 माइनस के यहाँ से ले लेते हैं x की पावर 3 की पावर 2 और इसका dx के बराबर। रिप्लेस कीजिए, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर 1 माइनस के t की पावर 2 और ये आपकी dx की वैल्यू हो जाएगी dt/3 x² बराबर x² से x² से कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/3, तो हम यहाँ ले रहे थे 1 के बटे में 1/3 और 1 माइनस t की पावर 2 और dt के बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a की पावर 2 माइनस x की पावर 2 बराबर में 1/2a और log a प्लस में x और a माइनस के x के बराबर। ये आपका फॉर्मूला इसका हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1/3 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर एक बार इस फॉर्म में लिख देते हैं 1/1 की पावर 2 माइनस t की पावर 2 अपॉन dt के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 1/3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 के बराबर और log 1 प्लस में t के और 1 माइनस में t के बराबर। वो भी मॉड में लिख दीजिए, यहाँ सिंपल लिख लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करते इसमें हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस में t की वैल्यू जो आपने मानी थी x की पावर 3 और 1 माइनस x की पावर 3 के बराबर प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है, 1 माइनस के x और अंडर रूट में x की पावर 2 और माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए किसी भी तरीके से ये आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हम इसमें पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें चेंज करते हैं। मैंने कर लिया इसको पहले dx लिख लीजिए, चेंज किया x अपॉन अंडर रूट x की पावर 2 माइनस के 1, इसका dx माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1 का dx के बराबर। तो दोनों को मैंने सेपरेटली लिख लिया, x के नीचे भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 के नीचे भी अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा,
लेकिन ये आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को टी मान लेते हैं, यहाँ पे दोनों को टी मान के हो जाएगा। इसको मान लीजिए दोनों को अलग अलग पार्ट, ये माना मैंने फर्स्ट पार्ट और ये माना मैंने सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिया मैंने टेकिंग, तो फर्स्ट पार्ट है आपका x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और dx के बराबर। तो यहां मैंने मान लिया t बराबर x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ वैल्यू है dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है dt अपॉन dx बराबर, ये वैल्यू n की पावर 2 वाला, सॉरी x की पावर n वाला, तो यहाँ हो जाएगा 2x के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt बराबर 2x dx के बराबर और dt अपॉन 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल चुकी है, dx का मान। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपको करना है 1 अपॉन x अपॉन, इस पूरे को आपने t मान रखा वही रूट में, और dx की वैल्यू है dt अपॉन x के बराबर। x से x कैंसिल कीजिए, 2 सेम इसी तरीके से रहेगा, तो 2 भी कैंसिल हो गया। तो एक काम करते हैं, 2 को ऐसे काटते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा x को केवल सिंपल x को काट लिया, ठीक। अब 1/2 को यहाँ ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट t और dt के बराबर। इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2 और 1 अपॉन t की पावर 1/2, यहाँ पर dt के बराबर, यहाँ 1/2 और इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी माइनस में बदल जाएगी t की पावर। यहाँ हो जाएगा आपके पास t की पावर में माइनस के 1/2 और dt के बराबर। फॉर्मूला वही x की पावर n वाला, यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर n dx बराबर n x की पावर n माइनस के 1 बराबर 1/2। यहाँ पर आपकी वैल्यू है t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 के बराबर, और प्लस में c आ जाएगा। तो बराबर में 1/2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस के 1/2 प्लस में 1/2 सॉरी 1/1 एलसीएम आया 2, तो माइनस के 1 प्लस के 2 बराबर 1/2 के बराबर। तो ऊपर भी वैल्यू है आपके पास t की पावर 1/2, नीचे वैल्यू है आपके पास t की पावर 1/2। इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा केवल आपके पास t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर। और ये किसकी वैल्यू आपके पास, फर्स्ट पार्ट की। t की वैल्यू को फर्स्ट पार्ट में आपने क्या माना, फर्स्ट पार्ट में माना आपने एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इसकी पावर 1/2 प्लस में c के बराबर। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में c के बराबर। अभी ये हमारे केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, अब आपको करना सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज से आपको पता पड़े, यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का dx। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है log x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर, सिंपल जो आपका फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करिए, आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया और सेकंड पार्ट आ गया, तो अब दोनों को ऐड करके दिखा देते हैं, दोनों की वैल्यू यहां रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आपको वैल्यू किस में लगानी थी, जो मैंने सॉल्व किया था, यहाँ सॉल्व किया था x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का dx माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx के बराबर। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी आई, सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट की वैल्यू। देखिए मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, अंडर रूट में अंडर रूट एक्स की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के c के बराबर माइनस में, और आपकी इसकी वैल्यू है log x प्लस में
अंडर रूट में, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस में सी के बराबर। दोनों ही कांस्टेंट है तो एक ही कांस्टेंट लिख लेते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट लिखने से कोई फायदा नहीं है। माइनस के लॉग, और लिखते भी नहीं है, सिंपल सी बात वो है। और ये रूल मैंने आपको सबसे पहले 10.7.1 में ही बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ हटाकर केवल एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ प्लस में सी के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट, चेंज कीजिए। सबसे पहले 2 लाना, तो 2 लाने के लिए तो सबसे पहले आप एक बेसिक चीज याद रखिएगा, नीचे आपको 3 मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ कर लीजिए x की पावर 3 की पावर 2, और a की पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। t बराबर केवल मानना है आपको x की पावर 3 के बराबर, x की पावर 3 और विद रेस्पेक्ट टू x आपने इसका अपकरण करा, तो यहाँ हो जाए dt अपॉन dx बराबर 3x की पावर 2 के बराबर बटे m1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dt बराबर 3x की पावर 2 और dx के बराबर, और यहाँ हो जाए dt अपॉन 3x की पावर 2 बराबर में आपका dx 1। अब dx की वैल्यू आ गई और t की वैल्यू आ गई, तो आप सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 और x की पावर 3 की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2 और अंडर रूट में आपके पास यहाँ पर है dx के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ हो जाएगी x की पावर 2, ये आपकी वैल्यू t मान लिया आपने, और इस वैल्यू का आप कुछ नहीं कर सकते, इसको सेम रहने दीजिए। और यहाँ dx की वैल्यू है dt अपॉन 3x की पावर 2 के बराबर। 2 से 2 कट गए तो 1/3 आगे लिख लेते हैं, और अब यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा t की पावर 2 a की पावर 3 प्लस में 2। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 के बराबर। तो देखिए जब भी आपकी इस कंडीशन में होता है तो वो आपके किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, और देखिए a की वैल्यू यहाँ पर आपको a की पावर 3 देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 1/a की पावर 3 और tan इनवर्स t अपॉन a की पावर 3 प्लस में c के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए इनके 1/3a की पावर 3 और tan इनवर्स t की पावर a की पावर 3 प्लस में c के बराबर। और t की वैल्यू जो आपने ली है उसको फॉर्मूला रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ हो जाए tan की पावर इनवर्स बराबर x की पावर 3 बटे में a की पावर 3 और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए ऊपर आपको 2 लाना है, तो कहने वाला नीचे हमको 3 मानना पड़ेगा कहीं पर। तो x की पावर 3, इसको चेंज कर सकते हैं x पावर 3 की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2, तो ये आपका dx के बराबर, ठीक। अब आपने क्या करा, अब t की वैल्यू मान लेते हैं। तो आपके पास है t बराबर, एक मिनट देखिए पीछे वाले मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है इसमें सॉल्व करते में, तो आप फॉर्मूला जो उसी तरीके कर लें जैसे मैंने करे हैं, पीछे लिख रखे हैं वहां से देख लें। तो x की पावर 3 यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, बराबर d अपॉन dx और x की पावर 3 के बराबर। यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 3x की पावर 2 बटे m1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dt बराबर 3x की पावर 2 और dx के बराबर dt अपॉन 3x की पावर 2 बराबर में आपका dx के बराबर। तो जब यहां से आपको dx की वैल्यू मिल गई, तो अब यहां सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन को ले लेते हैं। यहां आपका पास x की पावर 2 और x की पावर 3 की पावर 2 प्लस में
a की पावर 3 की पावर 2 और ये आपका रूट में, यहाँ से dx के बराबर में यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 और अंडर रूट में आपका t की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2 के बराबर और यहाँ पर dx के बराबर। सॉरी dx की वैल्यू रख लेते हैं, तो dx की वैल्यू तो निकाल रखी है, तो dx की वैल्यू बराबर है आपकी dt अपॉन 3x की पावर 2। इससे ये कैंसिल, 1/3 को साइड में लिख लीजिए, कांस्टेंट रहेगा 1/अंडर रूट में t की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2 के बराबर और यहाँ पर आपका dt की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा 1/अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और dx। तो वही फॉर्मूला वही होता है जो अभी हमने पीछे लगाया था माइनस वाला, log x प्लस में मॉड में, यहाँ पे सिंपल ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस में अंडर रूट में, एक मिनट क्लियर करके लिख देता हूँ, x प्लस में अंडर रूट में, यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के मतलब प्लस के a स्क्वायर और प्लस में c के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 और log t प्लस में अंडर रूट में t की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2 के बराबर प्लस में c। यहाँ सॉल्व कीजिए 1/3, ये आपकी वैल्यू है log t की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, x की पावर 3 के बराबर, तो x की पावर 3 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 3 की पावर 2 प्लस में a की पावर 3 की पावर 2 और प्लस में c के बराबर। तो आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3 log x की पावर 3 प्लस में x की पावर 6 प्लस में a की पावर 6 और दोनों रूट में और ये आपका प्लस में c के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 ही क्वेश्चन थे इस शीट में और नेक्स्ट करते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी तरीके की दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे आकर मुझे डायरेक्ट एसएमएस कीजिए, मैं आपको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। और अगर आपको किसी और भी क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में दिक्कत है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।